हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तरुण शर्मा है। मैं स्टू कॉर्नर से बात कर रहा हूँ। हम लोग एक्सेल के ऊपर बात कर रहे थे। आज मैं आपको एक्सेल के कुछ बेसिक्स फार्मूलाज के ऊपर बात करना चाहूँगा आप लोगों से। कुछ ऐसे फार्मूलाज लाइक सम, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, कैसे कैसे ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत ही शॉर्टकट कीज़ के थ्रू मैं आपको बताऊँगा। जो एक जिसने अभी एक्सेल स्टार्ट करा है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो जल्दी जल्दी फटाफट कैलकुलेटर का वर्क करे आपकी एक्सेल शीट को मैनेज करने में। तो दोस्तों मेरा देखिए, ये हमने एक्सेल की फाइल ओपन करी है, ठीक है। ये आपके सामने सीरियल नंबर्स, कुछ नेम्स आ रहे हैं लाइक हिमांशु, शुभम, दीक्षा, मनीष, वरुण। उनके कुछ नंबर्स हैं, मतलब जो उन्होंने अंक प्राप्त करे होंगे मैथ्स में कितने, हिंदी, साइंस, इंग्लिश में, राइट। अब दोस्तों मैं इनके अकॉर्डिंगली, जो इनके नंबर हैं इनके अकॉर्डिंगली मैं फॉर्मूलाज पुट करूँगा। लाइक सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, ये सब टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करेंगे। सम, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऑटो सम एंड स्पेशल पेस्ट। कैसे सम के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ, इनको सम करना है तो सम करने का एक तरीका ये है कि पहले हमने इक्वल्स टू डालना है। सपोज हमको इन वैल्यूज़ को सम करना है तो यहाँ पे है, तो मेरे को सबसे पहले मैं इक्वल्स टू डालूंगा। इक्वल्स टू के बाद वो वैल्यू सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद आपने प्लस का साइन कर देना है, क्योंकि हमने इनको प्लस करना है। फिर से हमने प्लस का साइन, दूसरी वैल्यू सेलेक्ट करके फिर से हमने एक वैल्यू सेलेक्ट करी, उसमें फिर प्लस का साइन, फिर अगला एक और वैल्यू सेलेक्ट करके हमने एंटर कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया है 333। तो अगर हम यहाँ पे इनको अगर ऐसे सिलेक्शन करें तो नीचे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सेल ये फैसिलिटी देता है कि आपको ऑटो सम करके दे देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 333 जो है इसका टोटल सम है, तो हमारा भी आंसर 333 आ रहा है। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे हमने सम सीखा। इसके बाद हम बात करते हैं सब्सट्रैक्ट की। सब्सट्रैक्ट हमको अगर सपोज करना है, कोई दो वैल्यूज मैं आपकी लेता हूँ। सपोज कीजिए 45 माइनस करना है 90 में से। तो यहाँ पे सिंपल अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है, कोई वैल्यू हमको इस जगह पे चाहिए, तो हम कैसे रखेंगे, इक्वल्स टू डालेंगे। उसके बाद 90 जिससे हमने माइनस करना है, माइनस का साइन दीजिए, सॉरी माइनस का साइन दीजिए। उसके बाद ये 45 सेलेक्ट कीजिए और एंटर कीजिए। एंटर करके देखिए आपके पास 45 का आंसर आ चुका है। तो ऐसे ही सब्ट्रैक्ट होता है। इसके बाद आपका हम बात करते हैं डिवाइड की। सपोज हमारा जो है, मैं बात करता हूँ कि 50 को हमने 5 से डिवाइड करना है, तो कैसे हम लिखेंगे, इक्वल्स टू लिखिए 50, डिवाइड का साइन ये होता है, और हमने सॉरी दोबारा हम कर रहे हैं 50, डिवाइड का साइन आपका ये। उसके बाद हमने यहाँ से देखिए 50 डिवाइड 5, एंटर मारेंगे, सीधा देखिए आपकी वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो यहां से हमने डिवाइड का भी सीख लिया है। ये छोटी छोटी चीजें दोस्तों बहुत ही काम में आती हैं एक्सेल के अंदर, जो हमको आगे भी बहुत हेल्प करेगी। मल्टीप्लिकेशन का भी कुछ ऐसे ही होगा। जैसे कि सपोज हमने 45 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वल्स टू डालो 45। इसके बाद हमारा इनटू का बटन, जो आपका मल्टीप्लिकेशन जिसको हम बोलते हैं, मल्टीप्लाई का साइन दिया, उसको 5 से या कोई भी डिजिट जो आप चूज करना चाहते हैं उससे आप इनटू कीजिए, उस नंबर को सिलेक्ट कीजिए और एंटर कीजिए। देखिए आपका 225 आंसर यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे हम ऑटो सम की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये ऑटो सम है। ये ऑटो सम इसलिए होता है कि अगर हमारे पास बहुत सारी वैल्यू, तो हम एक एक करके किसी डिजिट को सिलेक्ट नहीं कर सकते। ऑटो सम से बेनिफिट ये होता है कि हम एक ही बार में सबको जो है ऑटो सम कर सके। सपोज बहुत सारा हमारे पास आंकड़ा है, बहुत डिटेलिंग है हमारे पास, जो रिकॉर्ड्स जो आप ये देख रहे हैं 5 तक है। अगर ये रिकॉर्ड्स आपके पास करोड़ों में या लाखों में होते हैं, तो आपको यहाँ पे ऑटो सम का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। अब ऑटो सम का फॉर्मूला लगाने के लिए हमको सिंपली कुछ नहीं करना है, केवल हमने इक्वल्स टू डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, मैंने सम लिखना है यहाँ पे, ये सम ऑटोमेटिकली एक्सेल ने दे दिया। उसके बाद हमने एक ब्रैकेट डालना है। ब्रैकेट में देखिए इसने, एक्सेल ने आपको बताया कि नंबर डालिए आप यहाँ पे, तो नंबर हमने यहाँ से, ये हमको इन सब का ऑटो सम करना है, ये हमने सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हमने सिंपली ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन हमने एंटर प्लेस करना है। ये देखिए यहाँ पे भी 333 रिजल्ट दे रहा है। और अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी 333 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये ऑटो सम का काम पूरा होता है।
अभी जब हम यहाँ पे बात करते हैं स्पेशल पेस्ट की, तो ये एक अलग मेथड है। लाइक जैसे कि सपोज हमारा जो ये सीरियल नंबर्स वगैरह है या जो नेम्स हमारे पास आ रहे हैं, ये मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि सपोज हमारे पास ये नेम्स आ रहे हैं, हमको कुछ एक तरीके से इनको जो है दूसरी तरीके से अरेंज करना है, तो हम इनको पेस्ट भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से। कैसे, ये देखिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए इनको और कॉपी कीजिए कंट्रोल सी दबा के, और जब अगर आपको यहाँ पे पेस्ट करना है तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक करा, यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन देख रहे होंगे पेस्ट स्पेशल, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपल सा एक अनचेक आ रहा है ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज करना है हमने। सपोज हम लोग हर चीज़ अब दूसरे तरीके से अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे जो ये सब्जेक्ट्स हैं वो एक तरफ आ जाए और हमारे जो नाम है दूसरी तरफ आ जाए, तो इस पर ट्रांसपोज पे हम क्लिक करेंगे, चेक करेंगे, इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे हमारा देखिए क्या हो रहा है। अब यहाँ पे हमको दूसरी तरीके से रिजल्ट शो हो रहा है। आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पे नेम आ चुके हैं, सीरियल नंबर्स ऊपर आ गए हैं, और सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये यहाँ पे नीचे आ गए, और उनका टोटल जो है यहाँ पे आ गया। तो इसको कहते हैं सर स्पेशल पेस्ट। तो दोस्तों आज हमने बेसिक एक्सेल की क्लास के अंदर सम, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ऑटो सम एंड पेस्ट स्पेशल सीखा है। तो उम्मीद करता हूं कि हम आगे भी क्लासेस में इसके और भी पार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टे विद मी, माय नेम इज तरुण शर्मा एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।